Welcome back, student. In previous class we read our chapter How Can I Know. So today we will continue this chapter. In previous class we got to know about, we read conversation between Dadaji and his grandson, in which we knew about benefits of ears and problems related to blind people. So today we will read about nose and tongue. So let us start with the topic. To learn through smell. स्मेल मीन्स सूंघना, तो टॉपिक है सूंघ कर जानना. तो दादाजी एंड सोनू मूव्ड अहेड. अहेड मीन्स होता है आगे. दादाजी और सोनू आगे चले. दादाजी स्टॉप्ड एट वन प्लेस. दादाजी प्लेस यानी जगह रुक गए. एंड टोल्ड सोनू, और सोनू को बोला, बेटा देयर इज अ नाइस एरोमा कमिंग. एरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू. तो दादाजी बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. जलेबीज आर बीइंग कुक्ड. कुक्ड मतलब होता है पकना, तो यहाँ जलेबी पक रही है. कम लेट्स ईट जलेबीज. आओ जलेबी खाते हैं. Now you can see a picture. In this a person cooking jalebi and the other one is selling it. There are lots of sweets present and Dadaji and Sonu buying jalebis. On the next page, topic is think and write. सोचो और लिखो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, How did Dadaji come to know that jalebis are being cooked? How did Dadaji come to know that jalebis are being cooked? दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबी बन रही है? तो इसका आंसर है बाय स्मेल. सूंघ कर पता चला. जलेबी की खुशबू से पता चल गया कि वहाँ जलेबी पक रही है. Question number 2. For smelling, which body organ is required? For smelling, which body organ is required? सूंघने के लिए किस बॉडी ऑर्गन की जरूरत होती है? ड्रॉ पिक्चर, चित्र बनाओ. आंसर है वी स्मेल्स फ्रॉम आवर नोज. हम अपनी नाक से सूंघते हैं, तो we need our nose to smell. Third question is, which thing can you identify by smelling? Make a list. Which things can you identify by smelling? Make a list. आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, उसकी लिस्ट यानी सूची बनानी. आंसर है following things being smelled. Flowers smell, फूलों की खुशबू. What being cooked, क्या पक रहा है. जैसे दादाजी को पता चल गया था कि जब वो हलवाई की दुकान के पास से चल रहे थे कि जलेबी पक रही है, तो उनको स्मेल के थ्रू पता चल गया था ना. वैसे हमें भी पता चल जाता है कि क्या पक रहा है. परफ्यूम स्मेल. इत्र की खुशबू से भी पता चल जाता है कि कौन सा इत्र अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है. फिर है सीवेज स्मेल्स, नालियों की गंदी स्मेल, वो भी पता चलती है ना, एटसेट्रा. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन वी सफ़र फ्रॉम कोल्ड कफ, what care do we need to take? सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? When we suffer from cold cough, what care do we need to take? तो पहले हम देखते हैं, use tissue when you sneezing. स्नीजिंग मीन्स होता है छींकना.
जब हमें छींक आती है तो हमें किस मुंह पर टिश्यू रख के उसका यूज़ करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। शुड टेक रेस्ट, और हमें रेस्ट आराम करना चाहिए। कंसल्ट विद डॉक्टर, और ज़्यादा बढ़ जाए सर्दी जुकाम तो हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से। नेक्स्ट टॉपिक इज टू नो बाय टचिंग एंड टेस्टिंग। टचिंग यानी छूकर और टेस्टिंग यानी चक्कर। तो छूकर व चक्कर जानना। एज दादाजी टुक द जलेबीज इन हीज हैंड, जब दादाजी ने हाथ में जलेबियां ली, ही सेड, उन्होंने कहा, आह, द जलेबीज आर हॉट, कि ये जलेबी क्या है, हॉट, गरम है। सोनू सून आफ्टर ईटिंग द जलेबी सेड, सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह, दे आर वेरी टेस्टी टू, वाह, यह बहुत स्वादिष्ट भी है। एट द सम मोमेंट यानी क्षण, पल, उसी क्षण दादाजी हैंड फेल, दादाजी के हाथों ने महसूस किया, फील किया, है ना, ऑन द प्लेट ऑफ समोसाज, समोसे की प्लेट को। एंड ही सेड, और उन्होंने बोला, ओ, द समोसाज आर कोल्ड, समोसे क्या है, ठंडे। नाउ लुक एट द पिक्चर, अ मैन सिटिंग इन द शॉप, वी कैन सी नियर द शॉपकीपर, samosas and jalebis are there, and Sonu stand nearby Dadaji. Dadaji is touching samosa, and by touching he knew that samosas are cold. Now on the next page, do this also, ये भी करो। फर्स्ट है विदाउट लिसनिंग टू वॉइस, बिना आवाज़ सुने, एंड विदाउट सीइंग, और बिना देखे, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर फैमिली मेम्बर्स बाय टचिंग, अपने परिवार के सदस्यों को टचिंग, छूकर पहचानने की कोशिश करो। हु आर दे, कि वे कौन है। बिना आवाज़ सुने और बिना देखे अपने परिवार के सदस्यों को टचिंग, छूकर पहचानने की कोशिश करनी है कि वो कौन है। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर ट्राई करना। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज योर आइज एंड टच एनी ऑब्जेक्ट अराउंड यू, अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु को टच, छूकर, फाइंड आउट हाउ इट इज इट, और पता करो कि वो कैसी है। लाइक हॉट, गर्म, कोल्ड, ठंडी, वेट, गीली, ड्राई, सूखी, स्मूथ, चिकनी, रफ, खुरदुरी, सॉफ्ट, मुलायम, हार्ड, कठोर, एटसेट्रा। क्लोज योर आईज एंड टच एनी ऑब्जेक्ट अराउंड यू, फाइंड आउट हाउ इट इज इट, कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और टच करके बताना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ओके, ये भी एक्टिविटी आपको घर पर ट्राई करना है। जैसे आपके पास चाय का भरा कप रखा है और आपकी आंखें बंद हो और आपकी अंगुली कप में डाल दी जाए,
तो आपको गर्म लगेगा, हॉट लगेगा, और आपको आपकी अंगुली कैसी हो जाएगी, वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। और इससे हमें हॉट और वेट दो सेंस फील होंगे। और अगर मान लो हम आइस ले, बर्फ ले और उसके ऊपर हाथ रख दे तो हमें कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा, ठंडा लगेगा, वेट लगेगा, गीला भी लगेगा और हार्ड यानी कठोर भी लगेगा, है ना। ये सब फील हो। ऐसे ही आपको कोई और ऑब्जेक्ट्स का पता करना है कि उसको टच करके कैसा फील होता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेल योर फ्रेंड टू पुट सम ईटेबल इन योर माउथ वन बाय वन। आपके फ्रेंड को कहना कि वह कुछ खाने की चीज़ों लाइक सॉल्ट, नमक, शुगर, शक्कर, अ स्लाइस ऑफ लेमन, एक नींबू का कटा टुकड़ा, एट्सेट्रा, विथ क्लोज्ड आइज, बिना देखे, टेस्ट, चक्कर, एंड टेल व्हाट इट इज, और बताना है कि मुंह में क्या है। टेल योर फ्रेंड टू पुट सम ईटेबल इन योर माउथ वन बाय वन लाइक सॉल्ट, sugar, a slice of lemon, etc. with closed eyes, taste and tell what is it. ओके, आपको चक्कर बताना है कि आपके मुंह में क्या रखा है। लाइक सॉल्ट है तो नमक खाने से कैसा लगेगा, सॉल्टी, नमकीन लगेगा। शुगर, शक्कर से कैसा लगेगा, यस, स्वीट लगेगा, है ना, मीठा लगेगा। एंड लेमन, नींबू से कैसा लगेगा, सॉर, खट्टा लगेगा। तो ये भी आप घर पर ट्राई कर सकते हो। सो टुडे वी एंड आवर लेक्चर हियर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड in my next video. Thank you.